श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। आज हम बाबा श्याम जी का जो चमत्कार की बात कर रहे हैं वो है मीरा के साथ हुआ। मीरा अजमेर की रहने वाली मीरा, जिसे आजकल कलयुग की मीरा भी कहा जाता है। कलयुग की मीरा है बाबा श्याम की लाडली आरती, जो अजमेर की रहने वाली है। कलयुग की मीरा की कहानी सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वह मीरा जिसके साथ हुई एक घटना ने और उसके बाद हुए चमत्कार ने उसे श्याम की दीवानी बना दिया। वह मीरा जो रिंगस से खाटू के बीच में हर दिन पैदल चलती दिखाई देती थी। वह मीरा जो 7 सालों से अपने घर नहीं गई, अपने भाई बहनों की शादी में इसलिए नहीं गई कि कहीं उसकी श्याम भक्ति में कोई कमी न रह जाए। बाबा श्याम के 51 ध्वज एक साथ रिंगस से खाटू धाम लेकर जाने वाली मीरा की कहानी है। मेरी सभी श्याम भक्तों के पास एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और श्याम भक्ति का आनंद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि कि बाबा श्याम जी के साथ जुड़ी हुई और जानकारी हम आपको दे सकें। कलयुग की मीरा के नाम से मशहूर आरती अजमेर की रहने वाली है। उसने एमए की पढ़ाई की हुई है। वो जयपुर में स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। आरती बताती है कि एक दिन श्याम बाबा की भजन संध्या में वह गई और तब से ही उसे श्याम बाबा जी से लगन हो गई। श्याम बाबा जी की दीवानी हो गई। उसने एक निशान के साथ रिंगस से पैदल यात्रा शुरू करी खाटू तक की। 5 सितंबर 2013 25 साल की आरती टाक खाटू श्याम जी की पद यात्रा कर रही थी कि रात के करीब 8 बज रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, आरती को परेशान करने लगे। रात के गुप्त अंधेरे में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, ना ही आरती को बचने का कोई उपाय सूझ रहा था। वह घबरा गई थी। तभी अचानक बाबा श्याम का चमत्कार होता है और एक दूध वाला गाड़ी पर आया। उसे देखकर बदमाश भाग खड़े हुए। उस बात ने आरती के दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वह तन मन धन से बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो गई। 2015 के बाद उसने नौकरी छोड़कर खाटू धाम में ही अपना डेरा जमा लिया। उसने श्याम बाबा के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई कि हर कोई उसे कलयुग की मीरा कहने लगा। चलो अब आपको बताते हैं कि आरती ने ऐसा क्या क्या किया था। आरती ने देव उठनी एकादशी से रिंगस से खाटू धाम तक रोजाना पद यात्रा शुरू कर दी और उसकी ये पद यात्रा फागुन महीने की एकादशी तक चली, जिसमें उसने बाबा श्याम को 5100 ध्वज चढ़ाने का संकल्प लिया था। वह रोज 17-17 किलोमीटर की 3-3 पद यात्राएं भी करने लगी। वह रोज 70 किलो तक वजन उठाकर रिंगस से खाटू धाम तक पैदल चलती। आरती बाबा श्याम के खाटू धाम में रहकर भक्ति में ऐसा डूबी कि घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। वह सरकारी हॉस्पिटल में नर्स के पद पर नौकरी करती थी, उसने वो भी छोड़ दी। यहाँ तक कि वो अपने भाई बहन की शादियों में भी इसीलिए नहीं गई कि बाबा श्याम की भक्ति में कोई कमी ना रह जाए। ना रहने का ठिकाना, ना कोई खाने पीने की सुध, बस एक ही धुन कि बाबा श्याम की दीवानी हूँ मैं, मुझे बाबा श्याम से साक्षात मिलना है। आरती बाबा श्याम की इतनी बड़ी भक्त है कि जो लोग भी उसे देखते उसका सम्मान करते थे। खाटू श्याम से रिंगस तक आरती को जानने वाले लोग खाना पीना देते और रहने के लिए उससे कोई भी पैसा नहीं लेते थे। जहाँ उसकी इच्छा होती, धर्मशाला में या किसी के घर में कहीं भी वो रुक जाती थी। वापस जाते समय रिंगस से बस वाला किराया भी नहीं लेता था। अगर उसने दुकानदार से कोई सामान भी लेना होता तो दुकानदार भी उससे कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि वह तो श्याम की दीवानी थी, कलयुग की मीरा थी। अनोखी बात तो ये है कि इतनी पदयात्रा करने के बाद भी आरती के पैरों में आज तक छाले तक नहीं हुए। आमतौर पर
रिंगा से खाटू तक निशान की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के पैर में छाले हो जाते हैं, लेकिन आरती की इतनी बड़ी संख्या में निशान नाचते गाते हुए लेकर जाती, तब भी उसके पैरों में कोई छाले नहीं, उसे कोई भी थकान नहीं होती और ना ही उसके पैरों में कोई दर्द होता। शायद ये बाबा श्याम जी का ही चमत्कार है। आरती ने बताया कि उसको सपने में भी बाबा श्याम दिखाई देते हैं, बाबा श्याम के निशान झंडे दिखाई देते हैं। आरती का कहना है कि बाबा श्याम उसे सपने के माध्यम से कई बार दर्शन दे चुके हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। तो ये है कलयुग की मीरा की कहानी। हम बाबा श्याम के आगे विनती करते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। जय श्री श्याम।